राम सेतु, आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, और इस मूवी के बारे में कुछ मज़े की बातें जानने के लिए आपको ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखनी चाहिए। मूवी बनी है सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल के असली प्रोजेक्ट को लेकर। इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद शिप के लिए एक आसान रास्ता बनाना है। अब यह आसान रास्ता राम सेतु ब्रिज मतलब पुल को काट के बनाने के लिए गवर्नमेंट एक बिजनेस टाइकून को इजाजत दे देती है। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने से रोकने के लिए लोग इस बिजनेस टाइकून के घर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये पुल नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि इसे राम ने बनाया है। यहाँ पे आर्यन, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसकी एंट्री होती है। क्योंकि आर्यन एक एथियस्ट है, मतलब वो किसी भी मजहब को नहीं मानता, इसलिए वो कहता है कि राम सेतु नेचर ने बनाया है, ये ह्यूमन मेड नहीं है। क्योंकि आर्यन को अपने प्रोफेशन से इतना प्यार है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के तोड़े हुए स्टैचूज को जोड़ने के लिए पहुंच जाता है। मतलब वो पुरानी ह्यूमन हिस्ट्री से तो प्यार करता है लेकिन राम को भगवान नहीं मानता। आर्यन के राम सेतु को नेचुरल तरीके से बना होने कहने पे जनता उसकी दुश्मन हो जाती है। जब बिजनेस टाइकून को आर्यन के ख्यालात का पता चलता है तो वो उसे अपने रिसर्च लैब में साथ ले आता है और वो आर्यन से कहता है कि इस बात को प्रैक्टिकल तरीके से साबित करो कि राम सेतु नेचुरल तरीके से बना है। आर्यन जब राम सेतु को ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलता है कि बिजनेस टाइकून का ये क्लेम कि राम सेतु पुल राम से पुराना है, इसलिए इसे नेचर ने बनाया है, राम ने नहीं। अब यहाँ पे अक्षय जी ये साबित करते हैं कि इस पुल को तो राम ने ही बनाया है, इसलिए ये ह्यूमन मेड है, क्योंकि राम भी 7000 साल पुराने थे और ये पुल भी। अब यहाँ पे तो मुझे ये लॉजिक ज़रा भी नहीं समझ आती कि अगर दो चीज़ें एक ही टाइम पीरियड में बनी हैं तो उससे ये कैसे साबित हो जाता है कि उनका आपस में कोई लिंक भी होगा। चलो इस चीज़ को आगे तफसील से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मूवी पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे इंदिराकांत मतलब जो बिजनेस टाइकून है वो दुश्मन बन जाता है आर्यन का, क्योंकि वो तो आर्यन को लेके आया था ये साबित करने के लिए कि राम सेतु पुल खुद बना है, किसी राम ने उसे नहीं बनाया। इंदिराकांत आर्यन को मारना चाहता है लेकिन आर्यन अपनी जान बचा के श्रीलंका भागने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान वो अपने प्यारे प्यारे दोस्त खोता जाता है और भी बहुत से मुश्किल चीज़ें आती हैं उसकी लाइफ में, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ता। मूवी 2 घंटा 28 मिनट की है लेकिन आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है। सेट्स बहुत खूबसूरत तरीके से कैप्चर किए गए हैं। मूवी में अक्षय का एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है कि मज़हब लोगों को अलग करता है लेकिन कल्चर आपस में जोड़ता है। इसी तरह के कई डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त हैं। मूवी में मज़हब का तड़का बहुत ज़्यादा है, इसलिए संस्कृत की भरमार है। अक्षय को घर का काम करते भी दिखाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी चेंज है उन लोगों पे ये तमाचा मारने के लिए जो घर के कामों को जेंडर स्पेसिफिक करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर की तारीफ बनती है कि उसने मज़हब के साथ साथ मज़हब के ना मानने वालों को भी फुल स्पेस दी है। इंडिया की एप्रिसिएशन यहाँ पे बनती है कि कम से कम इंडियंस में इतनी चेंज तो आ गई है कि वो एक बिल्कुल अलग सोच को भी जगह देते हैं। गुड फॉर इंडिया। अक्षय की वाइफ मतलब गायत्री सिर्फ शो पीस के तौर पर रखी गई है। जैकुलिन का रोल थोड़ा बेहतर है लेकिन वो प्रोफेशनल कम और छुई मुई ज़्यादा लगती है। और हाँ, एक चीज़ जो समझ नहीं आई वो ये है कि गायत्री जब चलती है तो ऐसे घंटियां बजती हैं जैसे किसी जानवर के गले में बंधी हुई घंटियां होती हैं। डायरेक्टर साहब आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये सेक्स सिंबल की कौन सी वाली टाइप है। ये कोशिश ज़रूर अच्छी है कि मूवी साइंस पे बात करती है, क्योंकि इंडिया साइंटिफिक मूवीज़ बनाने में अभी बहुत पीछे है। मूवी में बहुत सारे सवाल छोड़े हैं लेकिन साथ साथ रिलीजियस लोगों के लिए ये उनके मज़हब का प्रचार भी करती है। अगर देखा जाए तो मज़हब के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर ये बात मान भी ली जाए कि राम सेतु को राम ने बनाया तो उससे ये कैसे साबित होता है कि राम भगवान भी है। मूवी में पैनिक वाले सीन्स में लेडीज़ से काफ़ी ओवर एक्टिंग कराई गई है। उनके चेहरों पे काफ़ी डर दिखाया गया है। वो रोती हैं, चीखती हैं, बच्चों जैसी हरकतें करती हैं, जबकि मर्द सारे ही माचो हैं जैसे वो लोहे के बने हों। पता नहीं इस तरह की बकवास और कितनी मूवीज़ तक चलेगी। पानी वाले सीन्स काफ़ी खूबसूरत हैं। अंडर वाटर जो सीन्स बनवाए गए हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। मूवी में गोलियाँ का कुछ ज़्यादा चलाई गई हैं लेकिन एक गोली भी अक्षय को नहीं लगती, पता नहीं क्यों। अगर आपको ये समझ आया हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए डायरेक्टर ने जो बहाने बनाए हैं वो काफ़ी वीक लगते हैं।
अक्षय जी आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बस बीजेपी का एजेंडा फैलाना बंद कर दें। फर्ज करो अगर राम और रावण की घड़ी हुई कहानी को सच भी मान लिया जाए तो आजकल की जनरेशन को इससे क्या मिलेगा? इन्हीं कहानियों ने तो आज तक इंडिया को पीछे रखा है। आप इस बारे में क्या कहते हो? मूवी में एक गाना जबरदस्ती का घुसाया गया है जो अगर ना डाला जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। अदालत वाले सीन में बहुत ही ज़बरदस्त बातें सुनने को मिलती हैं। एक डायलॉग है, हमारे देश की जनता धरती को माता, गाय को गौ माता मानती है। यहाँ पत्थर, पहाड़, पेड़, हर चीज़ को पूजा जाता है। कल को कोई उठ के कहेगा कि गंगा पे ब्रिज ना बनाओ, फलां पहाड़ पे बिजली का खंभा मत लगाओ, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। ऐसे में साइंस और तरक्की इस देश में कदम कैसे जमा पाएगी? अक्षय का एक डायलॉग वो भी काफ़ी अच्छा है, वो ये है कि दुनिया में राम के लाखों मंदिर हैं लेकिन राम सेतु एक ही है। ऐसी चीज़ को ख़त्म करने की गलती सिर्फ तालिबानी सोच ही कर सकती है। आखिरी सीन में जज एक डंडी मारता है जब वो कहता है कि श्री राम को मानने वालों को उसकी एग्जिस्टेंस साबित नहीं करनी है बल्कि उनको ना मानने वालों को उनकी एग्जिस्टेंस साबित करनी है। ये बात बिल्कुल गलत कही जज ने, क्योंकि एक चीज़ ही नहीं तो उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को आप साबित कैसे करेंगे? इसलिए एग्जिस्टेंस को मानने वालों को साबित करना होता है कि वो राम को क्यों मानते हैं कि वो भगवान है, क्योंकि राम इंसान तो हो सकता है, भगवान नहीं। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में कह सकते हैं। मेरे रिव्यूज़ पे कुछ कहना हो तो वो भी कह सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो और मज़े के रिव्यूज़ देखने के लिए तैयार रहो। नए वीडियो तक के लिए बाय।